नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल में। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक ग्लूकोमा पेशेंट में उस पेशेंट की गोनियोस्कोपी क्यों की जाती है, गोनियोस्कोपी की डेफिनेशन क्या है, जो गोनियो लेंस होता है वह कितने टाइप का होता है, गोनियोस्कोपी के प्रोसीजर क्या है, एक गोनियोस्कोपी के एंगल स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि आंख के कौन कौन से एंगल के एग्जामिनेशन किया जाता है। पहले इसके डेफिनेशन के बारे में समझते हैं। कोर्निया और स्क्लेरा का जंक्शन होता है, उसकी ट्रांसपेरेंसी, यानी कि एक कोर्निया और जो स्क्लेरा का जंक्शन होता है उसे कोर्निया स्क्लेरल जंक्शन कहते हैं। उसकी ट्रांसपेरेंसी और इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण जो कोर्निया का इंटीरियर चेंबर होता है उसका जो एंगल होता है उसका डायग्नोस करना मुश्किल होता है, क्योंकि जब एक पेशेंट का स्लिट लैंप पर एग्जामिनेशन किया जाता है तो वह आंख के इंटीरियर चेंबर में सीधी जाती है और जो लाइट का रिफ्लेक्शन होता है वह जो इंटीरियर चेंबर का एंगल होता है उसकी तरफ वह लाइट नहीं जाती है। तो इसीलिए एक स्लिट लैंप द्वारा उस एंगल का एग्जामिनेशन करना मुश्किल है। तो इसी कारण से एक रिफ्लेक्शन को उस एंगल तक पहुंचाने के लिए गोनियो लेंस का यूज करते हैं। तो गोनियो लेंस का क्या काम है? गोनियो लेंस जो रिफ्लेक्शन है उसको एक इंटीरियर चेंबर का जो एंगल होता है उसकी तरफ मोड़ देता है, तो वहां पे फिर आसानी से उस एंगल का डायग्नोस हो जाता है। तो इसीलिए एक ग्लूकोमा पेशेंट के एंगल की गोनियोस्कोपी की जाती है। तो जो गोनियो लेंस होते हैं वह दो टाइप के होते हैं, एक इनडायरेक्ट गोनियो लेंस, एक डायरेक्ट गोनियो लेंस। जो इनडायरेक्ट गोनियो लेंस है उसमें क्या है, अपोजिट एंगल की इमेज बनती है, जैसे कि गोल्डमैन गोनियो लेंस और जाइस गोनियो लेंस। और आगे है डायरेक्ट गोनियो लेंस, तो इसमें क्या है, एक डायरेक्ट व्यू की इमेज बनती है, जैसे कि कोएब गोनियो लेंस, जो कि बहुत ही मोस्ट पॉपुलर लेंस है। तो अब आगे समझते हैं कि एक पेशेंट पर गोनियोस्कोपी कैसे की जाती है। सबसे पहले जो पेशेंट है उसको एक स्लिट लैंप के सामने बिठाया जाता है और उसकी आंख में एक प्रोपेराकेन आई ड्रॉप डाली जाती है, और जो गोनियो लेंस होता है उसके लेंस के ऊपर कार्बोक्सी मेथाइल सेलुलोज की एक ड्रॉप डाली जाती है, और जो पेशेंट है उसको ऊपर देखने के लिए कहा जाता है, और जो लेंस होता है उसके लोअर फॉर्निक्स में रखा जाता है, और जो लेंस है उसको आंख के डायरेक्शन के अनुसार उसको रखा जाता है। जब एक आंख के लेटरल और मीडियल एंगल का एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो माइक्रोस्कोप की जो बीम होती है उसको हॉरिजॉन्टल रखा जाता है, और जब एक आंख के एंगल की सुपीरियर और इंफीरियर एंगल का एग्जामिनेशन किया जाता है तो जो स्लिट लैंप की लाइट बीम है वह वर्टिकल रखी जाती है। तो इस तरह से गोनियोस्कोपी की जाती है। तो अब आगे समझते हैं कि एक आंख के कौन कौन से एंगल का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो पहला है रूट ऑफ द आइरिस, यानी कि जो आइरिस की रूट है उसका एग्जामिनेशन किया जाता है, और जो सिलियरी बॉडी है उसके इंटीरियर और मीडियल सरफेस का एग्जामिनेशन किया जाता है, और ट्रेबेकुलर मेशवर्क और स्केलम कैनाल का एग्जामिनेशन किया जाता है, और एक स्क्वाल्ब लाइन का एग्जामिनेशन किया जाता है। तो एक गोनियोस्कोपी द्वारा हम ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लूकोमा का एग्जामिनेशन कर सकते हैं, और इस एग्जामिनेशन द्वारा अगर उस एंगल में कोई फॉरेन बॉडी है या फिर एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स है या फिर ट्यूमर जैसी डिजीज का पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों इस तरह से एक गोनियो लेंस द्वारा गोनियोस्कोपी की जाती है। तो यह टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।